नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को कल देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है और आज पीएमएलए कोर्ट में उनको पेश भी किया जाएगा। गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम रात को ही एप्लीकेशन दी गई थी। आज सुनवाई हो सकती है इस मामले में। 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में यह केस लिस्टेड भी किया जाएगा। बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब यहां से और बढ़ सकती हैं। आज का पूरा जो डेवलपमेंट रहेगा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद का, वो सबसे पहले न्यूज 24 आपको अपडेट करेगा। लेकिन दिल्ली शराब नीति केस में अब तक 4 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें सबसे बड़े नेता हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग सीएम हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। साउथ से के कविता जो कि केसीआर की बेटी हैं, उनकी इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। मनीष सिसोदिया जेल में हैं और साथ ही आप जानते हैं कि संजय सिंह भी इसी मामले में गिरफ्तार हुए हैं। अब देखिए कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं, वो जल्दी से बता देते हैं। देर रात की तस्वीरें हैं। आज का बड़ी खबर जो है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां पर ईडी कस्टडी में लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी है। ईडी को भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी या नहीं होगी ये देखना होगा। कुछ देर बाद ये भी साफ हो जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर ली है, जो कि देश भर में होगा। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव भी आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता करेंगे। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम सड़क पर देखने को मिल सकता है। लेकिन दिल्ली में सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा टाइट की गई है। दिल्ली बीजेपी ऑफिस का घेराव करने की तैयारी है। तो आज पूरे दिन जो है दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि चुनाव में कमजोर करने के लिए, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। ये फेक केस बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर का जल्दी शुरू कर लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस पर लगातार हम बने हुए हैं। केजरीवाल को तमाम नेता समर्थन दे रहे हैं, उसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं। और राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से फोन पर बात की है। आज केजरीवाल के परिवार से मिलेंगे भी राहुल गांधी। पहले फोन पर बात की, फिर राहुल गांधी मिलने भी जाएंगे अरविंद केजरीवाल के घर। न सिर्फ राहुल गांधी का समर्थन मिला है, बल्कि अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, लालू प्रसाद यादव, तमाम नेताओं का समर्थन राहुल गांधी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है। देखा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हुआ है। लोकसभा की चुनाव के घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के एक प्रमुख नेता हैं, उनको फर्जी आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 साल से ये जांच चल रही है, लेकिन 2 साल की जांच में 1 पैसा भी ना सीबीआई को मिला है, ना ईडी को मिला है। अरविंद केजरीवाल जी के मामले में अंततः वही हुआ जो अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में होता है। दिल्ली के साथ जो धोखा किया अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के साथ जो क्रूर मजाक किया, जो दिल्ली को लूटा अरविंद केजरीवाल ने, भ्रम का जाल फैलाकर सत्ता हथियाया, उस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की हाय भी लगी है। पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रजातंत्र की हत्या की है और ईडी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो सामने चुनाव के मैदान में आमने सामना करो। इस तरीके से झूठे फर्जी केस बनाकर क्यों पीछे से कायरों की भांति हमला करते हो? 2020-21 से लगातार शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल बहानेबाजी कर रहे थे और जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी वो कर रहे थे, उसका पटाक्षेप हो गया। झूठ और लूट की सरकार, जिसका पाप का घड़ा भर चुका था, अंततः सत्य की जीत हुई। और मेरा ये मानना है कि पूरे युवा वर्ग को शराब के नशे में धकेलने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने रची थी, उसका परिणाम ये होना ही था। सत्य की जीत होनी थी और अरविंद केजरीवाल को उनके पापों की सजा मिलनी ही थी। ये लोकतंत्र की हत्या है। देश के प्रधानमंत्री जी ने चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरह से गिरफ्तार करवाया है, कोर्ट में, अदालत में मामला विचाराधीन है, ये इस देश में आपातकाल की घोषणा हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। इस लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की है। इस लड़ाई को देश की जनता लड़ेगी
दिल्ली के लोग लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। ये स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले का किंगपिन है। अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का घड़ा टूटा है। अरविंद केजरीवाल झूठा है और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आज अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी, क्योंकि जो साक्ष्य जांच एजेंसी ईडी ने इकट्ठे किए थे उनमें दम। सीधी मंशा ईडी की मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट करने की ही थी। मुख्यमंत्री जी के घर की पूरी तलाशी इस छापे में ली गई। सिर्फ 70,000 रुपए नकद मिले, जो कि ईडी वापस लौटा के चली गई। पूरे छापे में कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई प्रॉपर्टी का कागज, कोई गैर कानूनी पैसा, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, आपने कर लिया, क्योंकि आज आपके पास सत्ता है, आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है। कानून के तहत अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जिस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की गई कि उनके साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, ये सरासर गलत है। 9 सम्मन दिए गए अरविंद केजरीवाल साहब को। उनके लिए विपाशना इंपॉर्टेंट था, उनके लिए मध्य प्रदेश चुनाव इंपॉर्टेंट था, उनके लिए दिवाली इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ईडी के सवालों के जवाब देना इंपॉर्टेंट नहीं था। ये तो पक्ष विपक्ष के आपने आरोप एक दूसरे पर सुने।